अनोखी और खूबसूरत हैं। और देखिए, इस पूरी यात्रा का जो आधार है ना, वो है ये हाथ से लिखे हुए स्टडी नोट्स। इन्हीं नोट्स की सारी जानकारी को हमने एक विजुअल सफर में बदल दिया है, ताकि हम सब साथ मिलकर भारत की इन घाटियों के भूगोल को, मतलब ज्योग्राफी को, और भी आसानी से समझ सकें। तो हमारा आज का सफरनामा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई घाटी होती क्या है। फिर निकलेंगे हिमालय की घाटियों के दौरे पर, वहां से पूरब और पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण भारत का भी एक चक्कर लगाएंगे, और आखिर में हिमालय की कुछ बहुत ही स्पेशल, कुछ खास संरचनाओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये घाटी होती क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो घाटी मतलब दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच का एक गहरा हिस्सा। अब हमारे नोट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, वो ये कि भारत की ज्यादातर जो फेमस घाटियां हैं ना, वो मेन हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। और जाहिर है ये वही जगह हैं जहां से नदियां अपना रास्ता बनाती हैं और जहां अक्सर खूबसूरत बस्तियां बसती हैं। तो चलिए अब असल यात्रा शुरू करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? दुनिया की सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय से। यहीं पर भारत की कुछ सबसे मशहूर और खूबसूरत घाटियां मौजूद हैं। और यहाँ तो घाटियों की पूरी बहार है। जरा देखिए, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, सांगला, कांगड़ा, कुल्लू, एक से बढ़कर एक नाम है। और मलाना और पार्वती जैसी थोड़ी रहस्यमयी घाटियां भी यहीं हैं। थोड़ा और ऊपर चले तो लद्दाख में नुब्रा, गलवान और सुरु घाटियां हैं, जिनका अपना एक अलग ही सामरिक महत्व है। और फिर आता है उत्तराखंड, जहां दून घाटी है, धर्मा घाटी है, और हाँ, विश्व प्रसिद्ध वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी भी तो यही है। अच्छा, तो हिमालय के पश्चिमी और मध्य हिस्से से अब अपना रुख मोड़ते हैं पूरब की तरफ, भारत के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ की घाटियों की अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही खूबसूरती। जैसे देखिए, पश्चिम बंगाल में है न्योरा वैली, जो अपने घने जंगलों के लिए जानी जाती है। फिर सिक्किम में युमथांग वैली है, अरे इसे तो फूलों की घाटी भी कहते हैं। और नागालैंड की जुको घाटी, वाह, ये तो अपने सीजनल फूलों और बेहद शांत माहौल की वजह से ट्रेकर्स की, आप कह सकते हैं, फेवरेट जगह है। और अरुणाचल की दिबांग घाटी को कैसे भूल सकते हैं। ओके, तो अभी तक तो हम सिर्फ हिमालय की ही बात कर रहे थे, लेकिन क्या भारत की सारी खूबसूरत घाटियां वही हैं? बिल्कुल नहीं। अब हमारे नोट्स हमें एक लंबी छलांग लगाकर सीधे ले जा रहे हैं दक्षिण भारत। और ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि भारत का भूगोल कितना कितना विविध है। सोचिए, हिमालय से हजारों किलोमीटर दूर केरल में है ये साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। ये जगह अपने घने रेन फॉरेस्ट और बहुत ही दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए जानी जाती है। वाकई ये इस बात का पक्का सबूत है कि खूबसूरत घाटियां पूरे देश में फैली हैं, सिर्फ उत्तर में ही नहीं। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम कुछ खास भौगोलिक शब्दों को समझेंगे, जिनका जिक्र इन नोट्स में बार बार हुआ है। ये शब्द हमें हिमालय की जो यूनिक बनावट है उसे समझने में बहुत मदद करेंगे। ये दो शब्द दून और द्वार, नाम तो जरूर सुने होंगे, है ना? जैसे देहरादून। पर कभी सोचा है कि एक ज्योग्राफिकल टर्म के तौर पर इनका मतलब क्या है? चलिए आज इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, ये समझना बहुत आसान है। दून और द्वार असल में एक ही तरह की लंबी घाटियां हैं। ये कहाँ मिलती हैं? लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ लोकेशन का है। इन्हीं घाटियों को जब हम पश्चिमी हिस्से में देखते हैं तो उन्हें दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। और जब यही घाटियां पूर्वी हिस्से में मिलती हैं तो उन्हें द्वार कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। हिमालय की एक और बहुत ही खास पहचान है, वहाँ के ऊंचे ऊंचे घास के मैदान, मतलब पहाड़ों की ढलानों पर फैले मखमली हरे भरे मैदान। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन्हें हर जगह एक ही नाम से नहीं जाना जाता। अलग अलग जगहों पर इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे कि कश्मीर में इन्हें कहते हैं मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये नाम तो सुने ही होंगे। गुलमर्ग का मतलब ही है फूलों का मैदान। वहीं जब हम उत्तराखंड आते हैं तो इन्हीं मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। तो देखा, नाम भले ही अलग अलग हों पर इनकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो इस पूरे सफर में हमने एक बात तो समझ ली कि भारत की ये घाटियां सिर्फ जमीन के टुकड़े या भौगोलिक आकृतियां नहीं हैं,
नहीं, ये तो जीवन और संस्कृति के धड़कते हुए केंद्र हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है कि कैसे कैसे इन घाटियों के अनोखे भूगोल ने, यहाँ की ऊंचाई ने, यहाँ बहने वाली नदियों ने वहाँ बसने वाले लोगों के जीवन को, उनकी परंपराओं को और उनकी संस्कृति को सदियों से एक खास शक्ल दी है।